जो सबसे मुश्किल बात है, नोट्स पढ़ना वेरी इजी, सुपर इजी भैया, एकदम कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, क्योंकि हमको तो कुछ करना ही नहीं है, सामने वाले टीचर ने आके बता दिया, हाँ ये ऐसे होता है, ओहो ये रदरफोर्ड मॉडल ऐसे होता है, चलो सब बढ़िया है, समझ में भी आ रहा है। कठिनाई आनी कहां पे शुरू होती है, क्योंकि यार एडवांस के पेपर में, नीट के पेपर में, जेईई मेन के पेपर में टफ क्वेश्चन आते हैं। तो जो अच्छा मटेरियल होता है, अच्छा मटेरियल और बेकार मटेरियल नाम की भी चीजें होती है कुछ, जो अच्छा मटेरियल होता है वो आपको आपके टारगेट एग्जाम से थोड़े से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन कराएगा। उस क्वेश्चन में से आपके सिर्फ 40 या 50% क्वेश्चन ही बनेंगे, तो आपको डर लगने लग जाएगा कि यार मेरी प्रिपरेशन शायद अच्छी नहीं चल रही। पर मजे की मैं आपको बात बताऊं, मेरे से मेरी शीट के 60-70% से ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं बने। फिर मैंने सोचा यार चलो ठीक है, मेरे से नहीं बन रहे, एक काम करते सारा आंसर से पूछते हैं, वो तो टॉप 100 की रैंक लेके आए थे, उनसे पूछा, एग्जैक्ट सेम हालत उनकी भी थी। मैंने बोला चलो अब एक काम करते हैं अर्पित सर से पूछते हैं, उनसे पूछा, एग्जैक्ट सेम हालत उनकी थी, बट कॉमन ट्रेड क्या है कि सब लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। आप अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो रैंक लाना भी आपके लिए बहुत थ्योरेटिकल ही बातें हो जाएगी। अच्छा एक बार बताओ, आपसे एग्जाम में कोई वाइवा ले रहा है क्या? कोई सामने बैठेगा, हाँ चल बता इसका आंसर क्या होता है, और आपने जवाब दे दिया, ऐसे तो नहीं होगा, लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सवाल सॉल्व करने के लिए पेन चलाना पड़ता है, एंड में सॉल्व तो सवाल ही करने। तो अगर आप ज्यादा सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो और सवाल नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन भूल जाना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सवाल आपको करने हैं, जो सवाल नहीं करेगा वो पछतावे का घड़ा भरेगा। तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन करने हैं। पढ़ना कैसे होता है, 2 या 3 सब टॉपिक्स किए, 2 या 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके रिलेटेड सवाल वहीं के वहीं कर लिए। कुछ बच्चे अच्छा एक और गलती करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ डालते हैं, सर हमने आज इतनी मेहनत करी है, हम बैठ गए मूवी की तरह, हमने 10 घंटे का चैप्टर 2 दिन में खत्म कर दिया। बेवकूफ हो तुम, ऐसा नहीं करना। 2 या 3 सब टॉपिक्स पढ़ने। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा हूं तो यार आप एटॉमिक रेडियस पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ आयनाइजेशन एनर्जी कर लो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करो। बात समझ में आ रही है? अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन कर रहा हूं तो यार हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ करके उसके क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं सर हेनरीज लॉ भी पढ़ लिया, राउल्ट्स लॉ भी पढ़ लिया, फिर उसके बाद चलो हम एक काम करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर की सारी चीजें भी पढ़ ली और जितने भी हमारे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है सब पढ़ लिया और एंड में क्वेश्चन करेंगे। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, 10 घंटे का चैप्टर होता है। जब आप 10 घंटे एक साथ पढ़ लेते हो तो 7 में से 10वें घंटे का तो दिमाग में रहता है, पहले 6 घंटे का सब भूल जाते हो, तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस नीचे गिरेगा, फिर आप और क्वेश्चन नहीं करोगे, अगले चैप्टर की थ्योरी पे पढ़ जाओगे। क्योंकि थ्योरी पढ़ना आसान होता है पर एग्जाम कठिन है, कठिन चीजें करनी पड़ेगी। यार बहुत सारे बच्चे ऐसे भागते हैं क्वेश्चन से, जैसे लोग बाग आजकल आपको पता ही है कोरोना से भागते हैं, वैसे नहीं होगा। आपको इस चीज को करना पड़ेगा। क्वेश्चंस जो नहीं करता ना, मैंने देखा है यार, जब उसका एग्जाम खराब होता है तो वो रिग्रेट करता है कि यार काश मैंने क्वेश्चन किए होते। मैं आपको बता रहा हूं ना, वो रिग्रेट मत लाना, मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरी बात मान लो, क्वेश्चन करने हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलो फिर भी कुछ जनता, कुछ परसेंट जनता डेयरिंग होती है, उनमें दम होता है, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब बहुत ही कम जनता ऐसी बचती है जो टेस्ट देने तक पहुंच पाती है। भाई सिलेबस ही इतना हार्ड है, बहुत सारे तो सर हमको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आते। अब आप हमसे बोल रहे हो कि क्वेश्चन भी कर लेना। अब चलो सर क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है, उसमें तो बेइज्जती नहीं होती, हमारे को नहीं आया, हमारे को ही पता नहीं चला। अब सर आप बोल रहे हो टेस्ट भी दे देना, वो तो सबको पता चलता है, घर वालों को मार्क्स पता चलते हैं, हम टेस्ट कैसे दे दें? तो फटती है टेस्ट देने से। टेस्ट देने में भयंकर वाला डर लगता है जनता को। बट आपको फिर से ये समझना पड़ेगा, आपका जो एग्जाम हो रहा है उसमें लिमिटेड टाइम में 3 घंटे में या 6 घंटे के 2 पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपने घर पे बैठकर वो प्रैक्टिस नहीं करी तो आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं होने वाला। आप सिर्फ आस पड़ोस वालों का मुंह देखोगे, उनके कंप्यूटर पे झांकोगे या उनकी ओएमआर में झांकोगे कि उसने आंसर क्या लिखा है। बट सैडली वो पॉसिबल नहीं है, हर आदमी का कोड अलग होता है, तो आप वैसे रैंक नहीं फोड़ सकते। यार तुक्का मारोगे, यार पहले 5 का डी भर देता हूं, फिर अगले 5 का सी भर देता हूं, या सबका ए भर के आ जाता हूं, उस सबसे सिलेक्शन नहीं होता, उस सबसे रैंक नहीं आती। तो आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यार एक सिंपल सी कहावत है कि जो डर गया वो घर गया। कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हर महीने अगर आप 3 से 4 टेस्ट इंक्लूडिंग टॉपिक वाइज टेस्ट या रिव्यू टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है।